नमस्ते। आज हम अष्टावक्र गीता के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो चौंकाने वाले विचार पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विचार जो ज्ञान के बारे में हमारी सारी आम सोच को पूरी तरह से पलट सकता है। तो चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि असल में समझदार या ज्ञानी होने का मतलब क्या होता है? क्या बहुत सारी किताबें पढ़ लेना, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर लेना, या फिर इसका मतलब कुछ और ही है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? और यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की जड़ है। देखिए, ज्यादातर तो हम यही मानते हैं कि ज्ञान मतलब ढेर सारी जानकारी, बहुत सारे फैक्ट्स, किताबें। जिसके पास जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो उतना ही बड़ा ज्ञानी। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या ये सिर्फ ज्ञान का एक बाहरी छिलका है और असली चीज कुछ और ही है? अब यहीं पर अष्टावक्र गीता हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाती है। एक ऐसा सच जो शायद सुनकर थोड़ा अटपटा लगे, पर अगर रुक कर सोचा जाए तो उसमें एक बहुत गहरी सच्चाई नजर आएगी। और वो सूत्र ये है, ज्ञान का अर्थ संग्रह नहीं, विराम है। सोचिए जरा, ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है बल्कि रुक जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि जानकारी बेकार है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि सच्चा ज्ञान वो जानकारी के ढेर से कहीं ज्यादा गहरा है। वो तो एक ठहराव है, मन की एक शांति की अवस्था। असल में होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत सारे विचार, बहुत सारे सिद्धांत अपने दिमाग में भर लेते हैं तो वो एक बोझ बन जाते हैं। मन सुलझने की बजाय और उलझ जाता है ना? सच्चा ज्ञान इस बोझ को बढ़ाता नहीं, बल्कि उसे हल्का करता है, उसे उतार देता है। तो इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। जरा सोचिए कि हमारा मन एक झील की तरह है। अब देखिए, जब हमारा मन बेचैन होता है, उसमें हजारों विचार चल रहे होते हैं, तो वो उस झील जैसा है जिसमें लगातार लहरें उठ रही हैं, पानी में हलचल है। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे हिलते हुए पानी में कोई अपना चेहरा साफ साफ देख सकता है? नहीं देख सकता, सब धुंधला नजर आता है। पर जब वही झील एकदम शांत हो जाती है, ठहर जाती है, तो पानी आईने जैसा साफ हो जाता है और उसमें सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो बात समझ में आई? सच्चा ज्ञान उस झील में कुछ और पत्थर फेंकना नहीं है, नहीं, वो तो बस पानी को शांत हो जाने देना है। मतलब ज्ञान कुछ नया पाना या जोड़ना नहीं है, बल्कि उस बेचैनी को, उस दौड़ भाग को रोकना है जो हमें सच देखने ही नहीं देती। ये बस शांत होने की एक कला है। तो सवाल ये उठता है कि ये ठहराव, ये शांति आएगी कैसे? और जवाब है, जोड़ने से नहीं, छोड़ने से। अब सवाल है कि भाई छोड़ना क्या है? असल में हमें छोड़नी है अपनी वो सारी पक्की धारणाएं जो हमने बना रखी हैं। वो फिक्स्ड बिलीव्स, वो निष्कर्ष कि मैं तो ऐसा ही हूँ, दुनिया तो ऐसी ही है। वो सही गलत के फैसले जो हम हर पल करते रहते हैं। यही सब तो वो मानसिक शोर है, वो लहरें हैं जो हमारे मन की झील को हमेशा बेचैन रखती हैं। सच्चा ज्ञान इन सब परतों को एक एक करके हटाने का नाम है। ये जितने भी हमारी बिलीव्स हैं ना, ये एक रंगीन चश्मे की तरह है। हम असलियत को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम उसे इस चश्मे के रंग से देखते हैं। जब ये चश्मा उतरता है, तभी हमें चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं। तो सोचिए, जब ये सारा मानसिक बोझ उतर जाए, जब मन की झील एकदम शांत हो जाए, तो हमें मिलता क्या है? क्या है ज्ञान का असली तोहफा? देखिए, सच्चा ज्ञान कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है। ये एक अंदर की अवस्था है, एक ऐसा हल्कापन, एक ऐसी शांति जहां मन में कोई फालतू का बोझ नहीं है। ये एक तरह का खालीपन है जो अपने आप में पूरा है, भरपूर है। और इसका नतीजा कोई इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट नहीं, बल्कि आज़ादी, एक गहरी आज़ादी का एहसास। जब हम मैं ये हूँ या मैं वो हूँ की पहचान से बंधे नहीं रहते, तो हम हर पल को ताजगी से जी सकते हैं, बिना किसी पुराने फिल्टर के। और यही आज़ादी, यही स्वतंत्रता असली ज्ञान का फल है। तो चलिए, इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल हम सब अपने आप से पूछते हैं। आज ऐसी कौन सी एक धारणा है, कौन सा एक विश्वास है, जिसे अगर हम थोड़ा सा ढीला छोड़ दें तो शायद बस कुछ पलों के लिए ही सही, हमारे मन को वो ठहराव, वो शांति मिल सकती है। अगर इस गहरी बात ने आपके विचारों को एक पल का सुकून दिया है, एक नई रोशनी दिखाई है, तो हो सकता है ये दूसरों को भी उनके मन के शोर से बाहर आने में मदद करे। तो इसे लाइक जरूर करें ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके।
और ऐसे ही विचारों से जुड़ने के लिए जो हमें ठहरना और शांत होना सिखाते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।